हेलो गाइस, दिस इज़ अनुज राजन एक्का ब्लॉग्स और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज हम यहाँ पे तूता धरना स्थल जो कि रायपुर के शहर से 20 किलोमीटर दूर है, तो यहाँ पे बीएड असिस्टेंट टीचर्स के द्वारा यहाँ पे धरना प्रदर्शन 22 दिनों से लगातार किया जा रहा है और सरकार से यही मांग रखा जा रहा है कि इनकी जीविका और इनकी नौकरी सुरक्षित करे। और ये लड़ाई सिर्फ 3000 शिक्षकों की नहीं, उन 3000 परिवारों की है जो अभी मानसिक तौर पर पीड़ित हैं। शिक्षकों के द्वारा लगातार 9 दिनों से भूख हड़ताल किया जा रहा है, जिसमें 7 से 8 शिक्षकों की हालत हुई गंभीर और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन सरकार के द्वारा कोई भी आश्वासन नहीं मिला है और शिक्षकों को टर्मिनेट भी कर दिया जा रहा है। बीएड शिक्षकों की एक ही मांग, एक ही गुहार, नौकरी सुरक्षित करे शायद सरकार। एनसीटीई की गलती की सज़ा निर्दोष शिक्षकों को भुगतना पड़ रहा है। जिन शिक्षकों को स्कूलों में होना था वे अभी सड़क पर हैं, जिससे कि बच्चों के पढ़ाई पर हो रहा गहरा असर। तो यहाँ पे बीएड सहायक शिक्षकों का प्रदर्शन चल रहा है, जो कि 23 दिनों से यहाँ पे आंदोलन पे बैठे हुए हैं और यहाँ पे आज शव यात्रा निकाली गई है। तो यहाँ बीएड सहायक शिक्षकों के द्वारा आज एनसीटी का यहाँ पे शव यात्रा निकाला जा रहा है, क्योंकि 2018 में एनसीटी ने एक गजट निकाला था जिसपे बीएड को मान्य किया गया था। इन एकाएक 2023 में 11 अगस्त का डिसीजन जो सुप्रीम कोर्ट का आया है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने 2018 के गजट को ही अमान्य कर दिया गया है, क्वेश कर दिया गया है। तो ऐसे में भारत के करोड़ों युवाओं का भविष्य अंधकार पे है और उसमें से एक राज्य छत्तीसगढ़ छूता न रहा है। छत्तीसगढ़ ने भी 2023 में 2987 बीएड अभ्यर्थी जो अभी अपने जॉब को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, वो आज उसी के संदर्भ में छत्तीसगढ़ सरकार को ध्यान आकर्षण करने के लिए आज एक शोक सभा का आयोजन किया गया है पूरे बीएड सहायक शिक्षक साथियों के द्वारा कि एनसीटी ने जो बजट निकाला उसमें करोड़ों युवाओं का भविष्य दांव पे चला गया। तो ऐसे में युवाओं के साथ एक खेलना या नियम के साथ खेलना ये न्यायपूर्ण नहीं। देखिए, ये ऐतिहासिक शव यात्रा है। इस शव यात्रा की विशेषता है कि महिलाएं राम नाम सत्य बोल रही हैं, महिलाएं कंधा दे रही हैं और ये तूता गांव के सब नागरिक अपने घर से बाहर निकल के अचंभित होकर के कितना भाग्यशाली है एनसीटी, जिसके शव यात्रा में इतने लोग शामिल हुए। जिसके शव यात्रा में ज़्यादा लोग शामिल होते हैं उसको नामी गिरामी माना जाता है ना। तो ये एनसीटी 3000 लोगों की ज़िंदगी बर्बाद किया, उसके बाद भी श्रद्धापूर्वक उसकी शव यात्रा निकाल करके यहाँ तूता में शव यात्रा में महिला पुरुष सब शामिल है। इस शव यात्रा की एक विशेषता और है कि महिलाएँ तो कंधा दे रही हैं, नारा भी लगा रही हैं। बहुत ज़्यादा महिलाओं ने रोया भी, इसलिए नहीं रोया कि उनके परिवार का कोई आदमी मर गया, रोया इसलिए कि एनसीटी ने जीते जी मार डाला। जिसकी नौकरी चली गई उसका जीना मरना एक समान है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करता हूं कि भारत का संविधान, भारत का कानून, सुप्रीम कोर्ट की सब दुहाई देते हैं और ये बोलते हैं कि 100 दोषी छूट जाए लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होना चाहिए। मेरा दावा है ये 3000 मेरे साथ शिक्षक निर्दोष है। इन्होंने परीक्षा दिलाया, इंटरव्यू दिलाया, शामिल हुआ, सभी प्रक्रिया का पालन किए। टर्मिनेट करना है, जेल भेजना है, तो जैसे बड़े बड़े अधिकारी जेल में बंद हैं महादेव पर फलाने में, वैसी एनसीटी के जो अधिकारी लोग थे उनको जेल भेजा जाए। और एक चीज़ और बता दूं, ये बच्चे लोग बड़ा घबराते हैं, प्राचार्य को कोई औकात नहीं हो, इनके दावा आपत्ति को निरस्त कर दिया। निचले स्तर पर कुछ नहीं होगा
जो होगा शासन स्तर पर होगा, नीचे के अधिकारी चीफ सेक्रेटरी से लेकर प्रिंसिपल और शिक्षा सचिव और प्राचार्य लोग जितनी चाबी भरी उतनी चलिए खिलौना वाली बात है, वो उनके इशारे पर काम कर रहे हैं। मेरा विश्वास है कि आज छत्तीसगढ़ की माटी में इतना भयानक आंदोलन, इतना लंबा आंदोलन और इतना बड़ा शव यात्रा, जिसमें इतनी बड़ी संख्या में नारी शक्ति, हर बेटी को मैं सीता और द्रौपदी मान करके चल रहा हूँ। निश्चित रूप से इनकी विजय होगी और इनकी जीत होगी। सरकार को झुकना चाहिए, तो तुरंत जो है निरस्त करना चाहिए किसको, बर्खास्तगी आदेश को, और इनसे टेबल पर बैठ के चर्चा करना चाहिए।